नमस्कार साथियों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल बज चुका है और अपने सभी प्रत्याशी अलग अलग मतों को लेकर अलग अलग विचारों को लेकर मैदान में खुले उतरे हैं और जल्द ही 25 तारीख को मतदान होने वाला है। और आज मेरे साथ में रानीवाड़ा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मसरूद्दीन देवासी है, उनसे जाने के क्या रणनीति है, क्या प्लान है। सर, रानीवाड़ा में वर्तमान चुनावों को लेकर आपकी क्या तैयारी है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद। उन सभी को मैं दीपावली का राम राम करना चाहता हूँ। सर, एक आपका प्रतीक चिन्ह क्या है, चुनाव चिन्ह सिंबल क्या है? लोग बार बार सोशल मीडिया माध्यम से कमेंट कर रहे हैं, इनको लेकर आप खुलासा कीजिए। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ चुनाव मैदान में हूँ, रानीवाड़ा विधानसभा के अंदर। और पिछले काफ़ी समय से मैं रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर गाँवों में लगातार डेवलपमेंट की जो दृष्टि है उसको देख करके मैं सक्रिय हूँ। लगभग रानीवाड़ा के 90% गाँवों में मैं गया हूँ और हर गांव में मैंने जाकर के सबसे पहले विकास कार्य देखे हैं। सर, आपके इस चुनाव मैदान में आप उतरे तो आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? जनता के लिए क्या आप करना चाहेंगे? विशेष मुद्दे बस यही रहेंगे कि विकास कार्य हो। जाति और समाजों की जो बातें हैं, जो एक राजनीति अलग स्टेप पर राजनीति जो ले जाई गई है पुराने सभी नेताओं द्वारा, तो उस स्टेप से हटा करके राजनीति को वापस विकास की राजनीति पर लाने का जो मेरा टारगेट है, उस टारगेट को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुद्दे यही रहेंगे कि रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जो सड़कें हैं, गाँवों की सड़कें बहुत खस्ता हालत है। आप पहले देख सकते थे कि ये रानीवाड़ा से सांसुर जाने वाला जो मुख्य मार्ग था बहुत क्षतिग्रस्त था। उसके बाद में इसके ऊपर जो काम हुआ तो वो भी इतना हल्की क्वालिटी का काम हुआ कि आज जगह जगह रोड उब गई है। तो मतलब रोड का काम बिल्कुल घटिया निर्माण कार्य हुआ। इस तरह से ये तो मुख्य रोड था, थोड़ी बहुत लिपापोती हो गई, लेकिन गांवों की सड़कें आज भी मैंने देखा है कि 10-15 साल पहले बनी हुई सड़क आज भी उसी स्थिति में है। कोई रिपेयरिंग कार्य हुआ नहीं। उस पर मैं समझता हूँ कि कई बार पैसे भी उड़ गए होंगे, लेकिन वहाँ कोई रिपेयरिंग कार्य नहीं हुआ। गाँवों की सड़कें बहुत ख़राब है। गाँवों के अंदर जो सरकारी अस्पताल है उनकी तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। लोगों को आज भी डिसा और धानेरा पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो क्या राजनीति है? राजनीति तो इसी पर होनी चाहिए, विकास कार्यों पर। सबसे पहले बिजली की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर हर 15 मिनट में रानीवाड़ा शहर के अंदर तो मैंने देखा है कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि नहीं आते कट। रानीवाड़ा शहर के अंदर हर 15 मिनट में एक कट आता है। सर, एक और सवाल था कि आपने सांसौर और भीनमाल को, जैसे सांसौर जिला बनाया, भीनमाल की मांग चल रही, तो आपने रानीवाड़ा को जिला बनाने की मांग की, इसको लेकर क्या कारण? नहीं, वो रानीवाड़ा को भीनमाल ज़िले में शामिल करना और भीनमाल को नया ज़िला बनाना, ये एक संघर्ष समिति यहाँ बनी थी और एक उनकी 54 दिन हमारी जो मेहनत, हमारी जो मांग चली थी, पूरे रानीवाड़ा विधानसभा की सभी जातियों के लोग, सभी पार्टियों के पदाधिकारी, संगठनों के पदाधिकारी और हम सब 36 कौम के लोग मिलकर के ये मांग उठा रहे थे। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया और कोई आश्वासन नहीं दिया। यानी कि भीनमाल को जिला बनाना था, वो उन्होंने नहीं बनाया। हो सकता है भीनमाल के साथ में कोई कांग्रेस सरकार की कोई दुश्मनी हो। तो अब जो आगे की जो मांग रहेगी मेरी चुनावों के बाद में, ये मेरा संघर्ष तो जारी, मेरा नहीं, हम सबका और रानीवाड़ा वासियों का, लेकिन मेरी मुख्य भूमिका उसमें रहेगी कि रानीवाड़ा को जिला बनाया जाए। सर, एक जो प्रत्याशी हैं अभी मैदान में, वो आप पर आरोप प्रत्यारोप विभिन्न सभा में लगा रहे हैं, इनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आरोप प्रत्यारोप तो फिलहाल तो किसी प्रत्याशी ने लगाया नहीं मेरे ऊपर, और मेरे ऊपर तो क्या आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। मैं तो अभी नया हूँ, पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ लाइफ में, और मेरे अंदर एक जुनून है कि रानीवाड़ा विधानसभा के गांवों में जो विकास कार्य जो एक घुटन महसूस कर रहे हैं, उन विकास कार्यों को सही स्तर पर लाया जाए, सड़कें अच्छी की जाए, सरकारी स्कूलें अच्छी की जाए, स्कूलों में पद रिक्त है उनके लिए कुछ संघर्ष किया जाए, सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं करवाई जाए, और रानीवाड़ा विधानसभा के अंदर बिजली की जो व्यवस्था है और उस व्यवस्था से जो किसान तंग है। आज किसान का एक ट्रांसफार्मर जल जाता है तो मैंने सुना है कई लोग एविडेंस के साथ में मेरे पास में आए हैं कि 10-10 हज़ार और 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफार्मर बदलने के देने पड़ रहे हैं। सर, एक कांग्रेस से प्रत्याशी जैसे रतन देवासी, वो भी आपकी बिरादरी से सम्मान करते हैं, आप भी देवासी, तो ऐसे आपके समाज से कोई दबाव वगैरह आया कि भाई आप बैठ जाओ? देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश के अंदर हर नागरिक को लोकतंत्र के अंदर अपना अपना स्व अधिकार है। चुनाव लड़ना, मतदान करना, ये अपना खुद का डिसीजन होता है, खुद का अधिकार है, राइट है हमारा। तो समाज के होने के नाते कुछ लोग कहते भी हैं कि भाई रतन जी को आप समर्थन कर दीजिए, लेकिन वो उनकी मानसिकता समाज तक है।
लेकिन मेरी मानसिकता सभी समाजों सभी जातियों तक है और पूरे रानीवाड़ा विधानसभा को लेकर है। अब समाज की बात हो, जहाँ एक समाज की मीटिंग हो या समाज का कोई मंच हो तो वहाँ समाज को ही समर्थन करना चाहिए, सीधी बात है। लेकिन ये तो मंच कोई समाज का नहीं है, ये तो एक विधानसभा चुनाव है और विधानसभा के रानीवाड़ा विधानसभा के अंदर 36 कौम है, कोई दिवसीय समाज एक तो है नहीं। तो 36 कौम के साथ में जो मेल जोल और भाईचारा रहे और उसके साथ में विकास कार्य हो, उस उद्देश्य को लेकर मैं चलता हूँ। सर अभी तक जैसे चुनाव पूरे ही गठजोड़ के साथ है, तो उनमें अभी तक आपका ग्रामीण इलाकों में डोर टू डोर सर्वे या ऐसा कोई प्लान? मैं बीच में 2-3 दिन जयपुर था और उसके बाद में परसों रात को मैं आया हूँ। तो अब जो परमिशन लेना और जो कानूनी जो चुनाव आयोग के नियमानुसार जो भी प्रक्रिया है वो प्रोसेस आज शाम तक पूरा हो जाएगा और कल दीपावली मनाएंगे आराम से। और परसों से लगातार मैं जो जब तक चुनाव प्रचार खत्म नहीं होगा वहाँ तक लगातार मैं प्रचार करूँगा, लोगों के घर घर जाऊँगा, जो मिलने वाले लोग हैं उन तक पहुँचूँगा, सभी जाति और धर्म के लोगों के पास में पहुँचूँगा, सभी गाँवों में जाऊँगा और सबसे अपील करूँगा कि एक सेवा करने का एक मौका मुझे दीजिए। मैं एक युवा हूँ और मेरे दिल में कमाने का कोई ऐसा नहीं है कि भाई अब मैं 50 के अबव हो गया हूँ और अब मेरे बच्चों का मैं कल्याण कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो युवा हूँ, मैं पेट बनाना चाहता हूँ, मेरी खुद की छवि भी बनाना चाहता हूँ, काम भी करने का मेरे अंदर जोश और जुनून है कि यहाँ की सड़कें बनाओ। ये सारी जो विकास कार्य है उन पर विशेष मेरा फोकस 80% मेरा फोकस विकास कार्यों पर रहेगा। और जो जाति की राजनीति, समाजों की राजनीति, ये तो बहुत पीछे हो गई, लड़ाना झगड़ाना, सबको एक मंच पर मैं लाना चाहता हूँ और भाईचारे के साथ में विकास कार्य करवाना चाहता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। सर दीपावली पर्व को लेकर आमजन के लिए कोई संदेश? दीपावली पर्व को लेकर आमजन को एक ही संदेश है कि अभी जो बारिश ऋतु थी उसके अंदर अच्छी बारिश भी हुई है और हम सबके खेत खलिहानों में बहुत अच्छी पैदावार हुई है। तो बाजरी